हेलो दोस्तों, आप देख रहे थे गोरखपुर मैथ्स अकेडमी और हमारा है लेक्चर नंबर 4। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के कुछ पर्टिकुलर एंगल, टी रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, साथ ही साथ हम ट्रिक भी देखेंगे ताकि हम कैसे उसको लर्न कर सकते हैं और कुछ बेसिक आइडिया ले रहे होंगे क्वेश्चंस का कि आखिर इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बट ध्यान रखिए, इसका प्रैक्टिस हम अगले आने वाले 2-3 लेक्चर में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टेबल है और इस टेबल को फिल करना सीखते हैं और इसको हम फिर लर्न करेंगे। तो करने क्या वाले हैं कि हम ये देखने वाले हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो इसको सीखने के लिए या लर्न करने के लिए जो ट्रिक है, उसको पहले ध्यान में रखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और मतलब देखेंगे, ठीक? तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सबसे पहले 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 4, ठीक? इन सबको डिवाइड कर लीजिएगा आप किससे भाई? आप इन सबको डिवाइड कर लेंगे 4 से। इन सबको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। कर लिए भाई? तो अब 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कर लीजिएगा, इनका ले लीजिएगा √2। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे आप याद करते चले जाएँगे, तो आप एट द एंड समझेंगे कि हाँ जी सर, बहुत कुछ हमने जो है सीखा है। ध्यान रखिए, ये जो पूरी सीरीज़ जाएगी, ये कंप्लीट, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा-सा, ये कंप्लीट सिलेबस होगी। ये नहीं कि भई क्या बोलते हैं, अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में मैंने आधा-अधूरा स आसान-आसान क्वेश्चन करवा दिए, नहीं। हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए, तो हमने ये चीज़ बना ली भाई। ये चीज़ कैसे आई? हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, रूट ले लिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 0/4 का मतलब क्या हो गया? √0 हो गया। √0 का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है बाहर आएगा 1/2। इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करके हमको बस यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो आइए फिल करते हैं अपने टेबल को और देखते हैं कैसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो √0/4 को हम क्या लिख रहे होंगे? 0 लिख रहे होंगे भाई। यहाँ पे क्या होगा? तो ये सॉल्व होके 1/2 मिलेगा, ठीक है? तो इस वाले का सॉल्यूशन हम इस वाले ब्रैकेट में लिख रहे होंगे। देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा √2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपल 1/2 बोल सकते हैं। हम इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट का 1 बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अंडर रूट 1/2, जरा इधर देखिएगा, अंडर रूट 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट का मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा भाई, ठीक? अब आते हैं 60 के लिए, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए, √3 तो ऊपर आ जाएगा और √4 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? √4 का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 2 होता है। √3 सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, √3/2 लिख लीजिए यहाँ पे। इसको देखिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये √1 आएगा। √1 का आंसर क्या होता है? 1 होता है, इस वजह से ये 1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था आपको, इस ब्रैकेट को, ये जो मैंने ऊपर आपको रूट वाला स्ट्रक्चर बनाया उसको आपको सॉल्व करके उसके रिस्पेक्टिव चीज़ों में लिख देना था, लाइक इसका इसमें और इसका इसमें। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इन्हीं चीज़ों को, बाकी अगर ये रो आपने पता कर लिया तो आइए देखते हैं कि बाकी को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस 1 को उठा के हम इसमें फिल कर देंगे, इस √3 को उठा के इसमें फिल कर देंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। मतलब कि यहाँ से पकड़ेंगे और इस ऑर्डर में फिल करते हुए चले जाएँगे। आइए करते हैं भाई। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? ये 1 आ जाएगा इस वाले में, ये √3/2 आ जाएगा इस वाले में, ये 1/√2 आ जाएगा इस वाले में और उसके बाद से ये 1/2 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 0। तो हमने साइन का निकाला ऊपर वाले टेक्निक से, ये वाला हमने क्या कर दिया, यहाँ से पकड़ के ऐसे फिल कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, ठीक? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था सर? कि जो tan थीटा होता है आपका, ये जो tan थीटा होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये sin और cos की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमको रिस्पेक्टिव में जो है tan की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो आइए कह लेते हैं। देखिए, 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल रहा होगा 1/√, ठीक है भाई? तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे होंगे। तो सिमिलरली अगर हम इस वाले पोर्शन को डिवाइड करें आगे वाले पोर्शन को, तो क्या मिलेगा? देखिए, सेम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमको √3 मिल रहा होगा। अब देखिए, 1/0 क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, जब भी हम बात करते हैं 1/0 की, तो ये मीनिंगलेस होता है। या तो आप इसको बोलिए कि मीनिंगलेस होता है। अब मीनिंगलेस बोलना बार-बार उचित है नहीं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि मैथ में डिफाइन ही नहीं है, यानी इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है। नॉट डिफाइन, ठीक है? और नॉट डिफाइन को हम शॉर्ट में एनडी बोल देते हैं, इसमें इस ब्रैकेट को फिल करने के लिए। तो ये पोर्शन याद रखिएगा कि ये 1/0 जो है, ये मीनिंगलेस होता है और नॉट डिफाइन होता है। सर इन्फिनिटी क्यों कहते हैं? इन्फिनिटी इसलिए कहते हैं
क्योंकि 1 को अगर हम 0.0000000000 किसी 1 नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आता है बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा आता है। उस बहुत बड़े वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। बट ये एग्जैक्टली जीरो है, ना कि क्लोज टू जीरो है। तो 1 डिवाइड बाई क्लोज टू जीरो वाला नंबर अगर रहता है तो उस केस में इन्फिनिटी बोलना हमारे लिए ठीक था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान रखिए, तो हम नॉट डिफाइन लिखने वाले हैं। क्यों नॉट डिफाइन लिखने वाले, इसका रीजन भी समझ में आ गया सर। ठीक, तो अब देखिए, देखते ही देखते आपने क्या किया कि ये तीनों ही कॉलम आपने फिल कर लिया। आपको आप अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने सिखाया था कि इसी साइन का रेसिप्रोकल जो है ये कोसेक होता है भाई। इसी साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। तो आइए फटाक से इसको नोट कर लेते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का कौन होता है, सेक होता है, और स्टेन का कॉट होता है। यानी रेसिप्रोकल करके हम अपना लिखना शुरू कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीरो का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो वन अपन जीरो आ जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टू हो जाएगा भाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। और साथ ही में 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 मिलेगा। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाले पोर्शन का रेसिप्रोकल करने वाले हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इस √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इस 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। 2/1 बोलो या √2 बोलो। 1/2 का क्या हो जाएगा सर, सिंपल 2 हो जाएगा। जीरो का क्या हो जाएगा, तो ये 1/0 चला जाएगा। अब ये 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम इसका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लें, या फिर इन नहीं, का रेसिप्रोकल करके हमें फाइंड करना चाहिए, या फिर कॉस से साइन को डिवाइड करके। तो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला तरीका तो महंगा पड़ जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं भाई। अगेन देखिए, जीरो का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाने वाला है भाई। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे, लाइक कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे √3 आ जाएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। और देखिए, ये नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन का मतलब क्या था, 1/0 था। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 0/1 यानी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेबल, जो कि आपने बहुत खूबी से फिल करना सीखा होगा। इस टेबल को सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये टेबल आपको लर्न करना है और आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार लिख के, तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, और लर्न हो जाएगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये फिल करने के लिए हमने सबसे पहले 0 से 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, सबको अंडर रूट ले लिया, सॉल्व करके हमने साइन वाले कॉलम में फिल कर दिया। साइन को उल्टा करके हमने कॉस लिख लिया, साइन कॉस को डिवाइड करके 10 लिख लिया, ठीक है। बाकी बचे 3, उनका हम रेसिप्रोकल करके, जैसे आपने सीखा था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो उस तरीके से हमने इस पूरे ही टेबल को फिल कर दिया। और साथ ही साथ जाना कि 1/0 जो है मीनिंगलेस होता है और नॉट डिफाइन होता है। इन्फिनिटी बोलने के लिए किस कंडीशन में हम बोल रहे होते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने बताया था कि सर इसका विजुअलाइजेशन और प्रूफ भी बताएंगे, तो आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री की भी बात करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए लिख के भी लिखा है कि भाई ये इक्वेटोरियल एंगल जो होगा, ठीक है ना, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ये आपको हेल्प करेगा कि कब कैसे विजुलाइज किया जाए और कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके लिए लिखा है कि आपको जब लर्न करना होगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले में कैसा ट्रायंगल सर लिए थे, तो इक्वेटोरियल एंगल ट्रायंगल लिए थे। बाकी तो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर ये इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब सर तीनों साइड बराबर होना चाहिए। हाँ जी सर। तो अगर ये ए यूनिट का है तो ये भी ए यूनिट का होना चाहिए, और ये भी ए यूनिट का होना चाहिए, ठीक है सर। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, तो हमको एक और बात पता है, क्या सर, कि इसके जितने भी एंगल होंगे वो सब के सब 60 डिग्री पे होंगे, यानी ऑल एंगल आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाली बात भी जानते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ भाई। तो अगर मैं कहूँ कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए, ठीक है, हम लोग सॉरी लाइन बना चाहिए इनको, ठीक है। इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे इसका बीचों बीच से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा और नीचे वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री। अगर आपने देखा था कि ये पूरा पार्ट अगर ए था, तो ये छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा भाई, और एक पर्टिकुलर एंगल क्या बन जाएगा, तो ये
30 डिग्री बन जाएगा। सर क्यों सर, एंगल डिवाइड हो गया। यही देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर हम एक ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का आपने एडिशन पढ़ा होगा 180 के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, तो एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, बचे हुए को क्या होना पड़ेगा, उसको ऑब्वियस सी बात 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं कि जो बचे हुए दो एंगल बने हैं वो 30 डिग्री के होंगे, उसमें कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है भाई। ठीक, हाँ जी सर, आसान है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। ये वाला पार्ट कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो हमने क्या लिया, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और उसमें क्या ड्रॉ कर दिया, तो उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद से ये सारी चीजें आई, यहाँ पे 30 डिग्री बन गया, ये अपना इक्वल हो गया, हाफ हो गया, सारी चीज। सर ये बात तो समझ में आ गया। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो ये वाला जो एंगल है ट्रायंगल, बेसिकली ये वाला जो ट्रायंगल है मैंने उसको काट के यहाँ पे बनाया है भाई। ठीक है सर, जब आपने यहाँ पे बनाया है तो आइए देखते हैं, किसको देखें सर, इस ट्रायंगल को देखें। क्या देखें सर, यही देखिएगा कि ये वाला पोर्शन आपको पता है दैट इज ए है, और ये वाला पोर्शन आपको पता है दैट इज a/2 है। और अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है ना। और आपको पता होना चाहिए, सर क्या हमको पता होना चाहिए कि जो हाइट होती है किसकी सर, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है सर, वो √3/2 टाइम्स ऑफ साइड होती है। और साइड की वैल्यू इस वाले केस में तो ए दिया हुआ था, तो √3/2 इंटू ए हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा √3/2a। तो हम इस h की वैल्यू जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो कि आएगी √3/2a। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। सर हमको नहीं पता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं पता करवा देता हूँ। आपने अब तक तो p/2 पे प्रैक्टिस किया होगा, पाइथागोरस थ्योरम पे। क्या होता है, p² प्लस b² इक्वल टू h²। ठीक है, h दिया हुआ है, b दिया हुआ, p नहीं दिया हुआ। तो p² निकालने के लिए हम h² में से b² को माइनस कर लें, और p निकालने के लिए हम उसको अंडर रूट में भी कर लें। तो यही यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो a² में से हाफ a² को माइनस कर लेंगे, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि 3, देखिए यहाँ पे 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर। तो 3/4 a² मिलेगा, जिसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि अंडर रूट में जाएगा ना, तो यहाँ से a मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा √3/2a। इन कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करिएगा तो रूट आपको मिल जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट √3। तो आप चाहें तो पाइथागोरस से जा सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। कुल मुद्दे की बात हम अगर देखें तो कुल मुद्दे की बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, कौन सा वाला सर, ये वाला हाइट जो है वो आएगा √3/2a, ये a/2 और a। ये a/2 कैसे आया, आपको बताया गया है भाई। ठीक है सर, अगर इस ट्रायंगल में ये वाला पोर्शन 90 डिग्री था तो ये वाला 60 डिग्री था। अगर ये वाला 60 डिग्री था तो ये वाला कितने डिग्री का था, तो ऑब्वियस बात है सर, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जरा इस ट्रायंगल जो आप पाए हैं इसमें निकालिए सर, किसको निकालें, साइन और कॉस को निकालिए, टेन को निकालिए। तो आइए निकालते हैं साइन 30 डिग्री इस ट्रायंगल में, फिर उस तरीके से कॉस 30 डिग्री निकालेंगे, फिर उस तरीके से क्या निकालेंगे, टेन 30 डिग्री निकालेंगे। अगर इतनी बात अगर निकाल लिए हैं तो आप दूसरी साइड क्या निकालेंगे, दूसरी साइड हमारा दूसरा वाला पार्ट निकालेंगे, दैट इज कुछ और नहीं बल्कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और क्या सर, और आपका टेन 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप जल्दी से निकाल के वीडियो फॉरवर्ड करके भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, फटाफट फटाफट निकालते चलते हैं भाई। इतनी बात तो आपको याद हो गई होगी, कौन सी वाली बात सर, कि ये जो साइन होता है ये p/, होता है। तो देखिए किसका था, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना भाई, तो ये हो जाएगा a/2 अपॉन में अपना हाइपोटेन्यूज a। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या, 1/2। तो आइए साफ साफ लिख लेते हैं, दैट इज क्या, 1/, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2। अच्छा देखिए ए और ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिंपल ये मान के चले कि पी बी और एच यहाँ पे साइड में लिख लें। तो चाहे देखिए पी बी एच लिख नहीं सकते क्योंकि 30 डिग्री के लिए पी और बी अलग हो जाएगा, और एच, चलिए इसमें फिगर में समझते चलेंगे। 30 डिग्री के सामने वाला a/2 और ये दोनों को कैंसिल करेंगे, 1/2 आएगा। अब आते हैं कॉस 30 डिग्री के लिए भाई। जब कॉस 30 डिग्री के लिए आएंगे तो देखिए इसके बगल वाला इसका बेस होगा और ये अपना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि √3/2 ए को हम डिवाइड किए होंगे कुछ ए से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपना कैंसिल हो जाएगा, √3/2a आपका बच जाएगा। इसी तरीके से हम टेन की अगर बात कर रहे होंगे तो ये क्या होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर दैट इज a/2 अपॉन बेस दैट इज दिस। ठीक है, यानी हम यहाँ से a को डिवाइड कर रहे होंगे कुछ और नहीं बल्कि √3/2a से, √3/2a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के क्या मिलेगा, 1/√3 मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा, 1/√3 आपको मिल जाएगा। ठीक,
कब? जब ये वाला सॉल्व करेंगे 1/2 डिवाइड बाई √3 2 से 2 कैंसिल होगा और 1/√3 आपको यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, ये भी वाली बात मान ली। अगर आपने ये 3 निकाल लिया तो 60 डिग्री के लिए निकाल लीजिए जल्दी से। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज इस वाले केस में √3/2 है ए, और इसको पूरे को डिवाइड करना है ए से, ये वाला पोर्शन सर खत्म हो जाएगा, इसलिए हटा देते हैं यहाँ से। अब 60 डिग्री देख लेते हैं। 60 डिग्री में सर ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। तो बेस क्या है इस वाले केस में, 1/2 है। इस 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। ठीक, ये नहीं करना है भाई, नहीं सर, ये क्या बता रहे हैं सर, इसको तो क्या करना है, चलिए इस a/2 को इन बेस को हमको डिवाइड करना है a से। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा भाई। इस तरीके से cos चल tan 60 डिग्री का तो परपेंडिकुलर, इस वाले केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। डिवाइड करना है आपको a/2 से, दैट इज 1/2। ये जो 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर सिंपल कहूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मिलेगा आपका √3। तो ये पोर्शन जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मिलेगा आपको √3। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा उस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है बचपन में सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो मैं आपको बता दूं मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो उधर था √3/2, इस √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं बेसिक भी सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग माइंड के बच्चे हैं भाई। तो √3/2, अब देखो ये डिवाइड में है तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2। बचपन में सीखे थे डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये 2/1 हो जाएगा। ये √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको √3/1 दैट इज √3 आपको मिल जाएगा। इतने से काम चल सकता है तो ठीक है भाई। ठीक, तो ये आपका √3 आ गया। तो ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। तो हमने sin 30 cos 30 और ये फिर sin 60 cos 60, ये यानी 6 एंगल हमने बड़े आराम से फाइंड कर लिए भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पता कर लिए। अच्छा, 45 डिग्री के लिए क्या करना है, तो 45 डिग्री के लिए हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं भाई। अगेन ये लाइन आपको याद करने में हेल्प करेगा कि कब कैसे डेरिवेशन सर ने बताया था। आइए देखते हैं। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ तो जो एंगल है वो ऑब्वियस सी बात है सर, ये 45 डिग्री पे और ये वाला भी 45 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक भाई, अगर हम इसको ए नाम देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बचा हुआ पार्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। अब ये √2 टाइम्स ऑफ ए आया कहाँ से सर, जरा उसको बता दीजिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हुए, ये बात तो आपको समझ में आई। हाँ सर, कैसे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि टू साइड इक्वल हो, उसमें टू साइड क्या हो, इक्वल हो। अगर टू साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, अब ये √2 कहाँ से आया उसको, तो देखिए पी स्क्वायर में जब हम बी स्क्वायर ऐड करते हैं बेटा तो एच स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए स्क्वायर में जब हम ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो अगेन हमको एच स्क्वायर मिलेगा, यानी 2a² की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि एच स्क्वायर होगी। तो एच की वैल्यू √2a² हो जाएगी और एच की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ठीक भाई, तो वही यहाँ पे चीज़ें आई हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है सर, इस वाले पार्ट को भी साइड में रख लेते हैं, काम आ सकता है आपके। ठीक, चलिए अब आते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल से क्या क्या पता करेंगे उस वाले पोर्शन पे भाई। तो यहाँ से सिर्फ 3 चीज़ें पता करेंगे, एक sin 45 डिग्री, एक cos 45 डिग्री और एक पता करेंगे tan 45 डिग्री भाई। तो आइए देख लेते हैं कैसे ये चीज़ों को पता किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस भी और परपेंडिकुलर भी दोनों सेम है और दोनों हैं क्या, ए हैं। तो ये ए अपॉन और यहाँ भी ए अपॉन हो जाएगा। दोनों का ही देखिएगा हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 टाइम्स ऑफ ए है और √2 टाइम्स ऑफ ए है भाई। तो देखिएगा यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर बन रहा होगा हमारा वो बड़ा सिंपल बन रहा होगा, एंड दैट इज नथिंग बट 1/√2 बन रहा होगा। उस तरीके से यहाँ भी 1/√2 आपका आंसर बन रहा होगा। tan 45, तो देखिए इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो tan 45 आएगा और देखिए सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एक तो ये रीजन से आप समझ सकते हैं। दूसरा, अगर इस ट्रायंगल से जाना चाहें तो tan 45, मान लीजिए ये 40, अरे भाई साहब, अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बगल वाला बेस दोनों इक्वल ही है, यानी पी और बी आपस में इक्वल हैं, तो p/b का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो दोनों रीजन से समझ सकते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमने sin 45, cos 45 और tan 45 भी निकालना सीख लिया भाई। तो आइए देखते हैं कि हमने इस फिगर में और क्या क्या चीज़ें सीख ली।
तो हमने जो है ये और ये वाली बात भी हमने सीख ली भाई। जब इन सब बातों को हमने सीख लिया, अब हमें क्या बच गया सीखने को? अब हमको सीखना है 0 और 90 वाला। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 0 और 90 की जो कहानी थी, ये थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, तो इसमें विज़ुअलाइज़ करना है। तो ध्यान से मैं जो चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको एक बार अपने दिमाग में इमेज बना के सीखने का प्रयास करिएगा भाई। ठीक है सर? हाँ जी, ठीक है। देखिए हुआ क्या, अगर ये अगर आपके पास यहाँ पे 2 एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ज़रा ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, एक ट्रायंगल लेने वाला हूँ और इस ट्रायंगल से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा कि आखिर 0 डिग्री का केस और 90 डिग्री का केस कैसे स्पेशल है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे 90 डिग्री है। हाँ जी सर, 90 डिग्री है। ये कुछ तो एंगल थीटा होगा। हाँ जी सर। अब इसी में अगर हम इसी में दूसरा ट्रायंगल लें, ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं जो कि अगेन क्या है भाई, 90 डिग्री है। ठीक है? अब देखिए जब इसको हम आगे बढ़ाएँगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएँगे तो क्या होगा? ठीक? ऐसे ही हम जो है इस वाले पार्ट को आगे हम बढ़ाते हैं। 1 सेकंड। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। तो अब ये एक लाइन हो गई भाई, ये एक लाइन, यहाँ से हमने एक लाइन को जॉइन कर दिया। अब दूसरी एक लाइन लेके आ रहे हैं यहाँ पे भाई, फिर एक हम लाइन लेके जाएँगे ऐसे। तो देखिए करेंगे क्या हम कि जब हम यहाँ से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए एंगल क्या था? ये था। फिर ये एंगल उससे बड़ा होगा और जितना ही हम 90 के करीब चलते चले जाएँगे, ये वाला एंगल और बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से हम देखेंगे कि जब थीटा इधर जा रहा है तो थीटा बड़ा हो रहा है, यानी वो 90 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये थीटा जो है 90 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कैसे सर पता? देखिए जब हम जैसे मान लीजिए, इसको इमेजिन करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एक टावर है। आप इधर खड़े थे, आप देखिए इधर खड़े थे तो आप थोड़ा-सा गर्दन दुखाएँगे और आपके इसके टॉप को देख पाएँगे। हाँ ना सर? बिल्कुल सर देख पाएँगे। जब थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गर्दन थोड़ी-सी और उठानी पड़ेगी जब उसके टॉप को देखना होगा तो। ऐसे थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, ठीक है? इस पॉइंट से देखेंगे तो और गर्दन, यानी ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 जो है बड़ा होगा थीटा 2 से। ठीक है भाई? तो वही बोल रहे हैं कि जब 0 से जब 90 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो थीटा ये बड़ा होता चला जा रहा है और ये 90 की तरफ चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा सर, एक समय ऐसा आएगा, कैसा सर? कि ये जो एल वाली लाइन आप बना रहे थे, ये वाली लाइन बिल्कुल इसी वाली लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी। ये वाली लाइन जो है आपका बिल्कुल उसी वाली लाइन पे क्या आ जाएगी? कोइंसाइड कर जाएगी भाई, हाँ या ना? जैसे कि ये लाइन और आगे जाएगी, इस तरीके से बनेगी और बहुत ही क्लोज़ हो जाएगी इस वाले के बीच में, ठीक? और उस समय यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, वो अगेन 90 डिग्री का बन रहा होगा। यानी जब हम 90 डिग्री का केस कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट लिखेंगे क्या? कि जब थीटा हमारा 90 की तरफ मूव करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो बेस होगा भाई, वो किधर मूव करेगा? तो वो 0 की तरफ मूव करेगा। बेस किधर मूव करेगा? 0 की तरफ मूव करेगा। और वहीं पे आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला पार्ट क्या था? हाइपोटेन्यूज था। ये वाला पार्ट क्या था? परपेंडिकुलर था। तो दूसरा केस देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर नज़र आएँगे। ठीक है भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो आइए 0 डिग्री वाला केस एक बार समझने का प्रयास करते हैं। 0 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मान लीजिए एक ये ट्रायंगल हम ले लिए, एक हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए भाई, ठीक है? ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक? हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे 0 डिग्री चाहिए, यानी थीटा को हमें मूव कराना है 0 के लिए। देखिए 0 कैसे मूव होगा? ये वाला एंगल हमको शिफ्ट करना पड़ेगा तभी होगा। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वाला साइड नीचे की तरफ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये देखिए ये छोटा होगा, ऐसे ये छोटा होगा और ऐसे और छोटा होगा और हम देखेंगे जब थीटा को 0 की तरफ लेके जाएँगे, देखिए ये एंगल जो है छोटा होके 0 की तरफ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला 0 की तरफ, ये वाला साइड जो है 0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या था? एच था, ये क्या था? बेस था। तो बेस और एच जो है यहाँ पे इक्वल होने के लिए हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है बेस और एच जो है आपस में इक्वल हो जाएँगे और पी जो है वो 0 की तरफ स्विच कर जाएगा। ठीक है सर? अब ज़रा दोनों केस में आगे बढ़ें तो क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम साइन निकालते हैं, साइन 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस केस में परपेंडिकुलर 0 की तरफ जा रहा है, तो एच कुछ भी रहे सर आंसर क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री का आंसर 0 ही हो जाएगा। फिर इस केस में कॉस 0 डिग्री निकाला जाए भाई, तो कॉस 0 डिग्री में बी बाई एच होता है। बी और एच देखिए यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। तो बी और बच एच बराबर होगा तो बी बाई बी लिख सकते हैं या एच बाई एच लिख सकते हैं। यानी सॉल्व होके 1 आ जाएगा। इस वजह से कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है भाई। अब देखिए साइन अब टेन थीटा टेन 0 डिग्री निकालने के लिए इस 0 को 1 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक भाई?
बहुत बढ़िया। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे आएँगे तो देखेंगे क्या साइन 90 डिग्री देख रहे होंगे। जब हम साइन 90 डिग्री देख रहे होंगे तो देखेंगे परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में बराबर की तरफ जा रहे थे, यानी दोनों इक्वल थे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम कॉस 90 डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे बेस देखिएगा 0 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कुछ भी रहे आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम टेन थीटा निकाल रहे होंगे तो जब टेन थीटा निकाल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, टेन 90 डिग्री की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेन 90 की वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई क्या हो जाएगा 1/0। अब देखिए 1/0 तो मीनिंगलेस होता है, नॉट डिफाइन होता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को सीखा, जाना और समझा। आइए एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो है 0 डिग्री को भी विजुलाइज कर लिया और 90 डिग्री को भी विजुलाइज हमने कर लिया। जब ये सारा टेबल आपने विजुलाइज कर लिया तो बाकी पार्ट आप लॉजिक से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे अधिक हमें कुछ और बात नहीं करनी थी भाई। जब ये सारी चीज़ के बारे में आ गई तो फटाक से इसको पॉज करके बताइए कितना कुछ आपको रिमेंबर है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कॉस 60। तो देखिए जो साइन 30 की जगह पे था वही यहाँ पे आएगा, यानी 1/2, ठीक है। सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या आएगा √3/2, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ऐसे कोसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का जस्ट उल्टा यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। टेन 0 तो देखिए साइन ऊपर 0 होता है इसलिए 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, 0 का जस्ट रेसिप्रोकल, दैट इज नॉट अ डिफाइन। सेक 45 तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा उस तरीके से 30। तो देखिए कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का यानी साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, दैट इज √3/2। √3/2 का उल्टा 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लर्न करना और ये डेटा आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। तो होपफुली आप कल की क्लास में लर्न करके आएंगे। एक बार इसको जो है रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने समझा भाई, ठीक है। फिर हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। फिर आप ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इस वाले पार्ट को समझ सकते हैं, ठीक है भाई। आइए आप इस वाले पार्ट को भी समझ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने रिकॉल की पूरा, ठीक है। आप पूरा इसको टेबल को राइट करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 to 3 टाइम्स इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको बड़े आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए कैसे कैसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/√2 थी। 1/√2 को जब हम स्क्वायर करेंगे, कॉस 45 देखिएगा क्या है 1/√2, इसका भी वैल्यू था। जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता था सर √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका सिंपल 2, ठीक। देखिए अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करना कुछ बहुत बुद्धिमानी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू लर्न है नहीं। तो बोलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेक्चर नंबर 4th में जुड़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब जो है को स्टेबल को आप लर्न करके आएंगे। तो थैंक यू क्लास, दैट इज ऑल अबाउट टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू।